हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सीबीएसई बैरियर्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसमें वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होगा, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी साथ में इसके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, इस पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। ठीक, यानी कि बहुत सारी टर्म्स को मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है। ठीक, तो बहुत सारी टर्म में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आता है वेरिएबल। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारा कोफिशिएंट। ठीक, फिर बाद में आती है टर्म। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, या बोल सकते हैं लेटर्स। ठीक, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट या लेटर्स होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर विथ अल्फाबेट्स। ठीक, नंबर विथ अल्फाबेट्स। और टर्म क्या होता है कि इन्हीं दोनों को मिलाकर के तैयार होती है टर्म। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने लिखा कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 मान लो लिया। ठीक है, लास्ट में हम लोग एक चीज और लिख लेंगे, टर्म से पहले लिख लेंगे हम लोग कांस्टेंट, फिर लिख लेंगे टर्म्स। अब यहां से जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, ये x हो गया, ये x हो गया, तो इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी कि उसमें जैसे कि 3x ले लिया हमने या 4a ले लिया हमने। ठीक, तो जो इसमें ये x है और ये a है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक, और इसमें देखो जो ये 2 है, ये 5 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोफिशिएंट। ठीक, यानी इसमें वेरिएबल्स क्या होगा, तो आप कहेंगे ये और ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। ठीक, और ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये क्या हो गया मेरा कोफिशिएंट्स। और जो ये 6 हो गया, ये क्या हो गया कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वो उसमें कुछ भी वेरी हो सकता है। यानी x इक्वल टू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये पूरी टर्म 10 हो जाएगी। बट ये 6 का 6 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, तो जो चेंज ना होता है उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। अब यहाँ अगर x की जगह 3 रख दोगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि जो चेंज हो जाए। ठीक, तो अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग नंबर्स पर डिपेंड करती है। तो इसको बोल देते हैं वेरिएबल्स। जो चेंज नहीं होता उसको बोल देते हैं कांस्टेंट। अब जो वेरिएबल्स के जो साथ में नंबर्स लगा होता है उसको बोल देते हैं कोफिशिएंट। ठीक, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारा 6 मान लिया मैंने, कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो चेंज ना हो, यानी कि नो चेंज। ठीक, जो चेंज नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, अब बात आई टर्म की। टर्म क्या होता है, तो टर्म में क्या क्या होता है, अल्फाबेट और लेटर, नंबर विद अल्फाबेट और नो चेंज, यानी कि इस सबको मिला के तैयार होती है एक टर्म। यानी कि यहाँ पे पूरी 2x² एक टर्म है, यानी कि 2x² एक अलग टर्म हो गई, प्लस इसके बाद 5x एक अलग टर्म हो गई और 6 एक अलग टर्म हो गई। तो आप कहेंगे इस इक्वेशन में कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे 3 टर्म है। पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई।
ठीक, आप कहेंगे इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहेंगे एक वेरिएबल ये दे रखा है एक्स और एक वेरिएबल ये दे रखा है एक्स, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए? वेरिएबल तो खाली एक ही है एक्स, ठीक, लेकिन अलग अलग टर्म में है। तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ कॉफिशिएंट 5 है। आई होप यहां तक आपको हमारी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। ठीक, टाइप्स में पॉलिनोमियल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले होता है मोनोमियल। इसके बाद होता है बाइनोमियल। इसके बाद होता है ट्राइनोमियल। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि मोनो का मतलब होता है एक, बायो का मतलब होता है 2 और ट्रायो का मतलब होता है 3। ठीक, यानी कि जिसमें मान लो मोनोमियल, पहले आप यहां आप अच्छे ढंग से इसको समझ लो। मैंने लिखा 2x, फिर मैंने लिख दिया 3a, फिर मैंने लिख दिया 4y। तो आप देख रहे हो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हर एक वेरिएबल का यूज हो रहा है। जहां पर एक वेरिएबल का यूज हो उसको हम लोग बोलते हैं कि मोनोमियल है ये। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा 2x 3a 4y। यहां देखो 2x में एक वेरिएबल है x, 3y में भी एक वेरिएबल है a और 4y में एक वेरिएबल है y। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा है? मोनोमियल है। अब हम लोग जानेंगे बाइनोमियल क्या होता है, जहां पे दो वेरिएबल्स का यूज हो गया, जैसे कि x प्लस वाई बोल दिया जाए आपसे, या 2x प्लस वाई बोल दिया जाए आपसे, या 3x प्लस 4z बोल दिया जाए आपसे। ठीक, यहां पर देखो दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, यानी एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। यहां भी एक वेरिएबल x, यहां भी एक वेरिएबल y, और इसमें भी एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल z है। यानी जहां पे दो वेरिएबल का यूज हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक, इस यहां तक आपको बात अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्राइनोमियल, जिसमें तीन वेरिएबल का यूज हो जाए, जैसे कि 2a प्लस 3b प्लस 6c। यहां पर देखो तीन वेरिएबल के कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से और लिख लो। 3x प्लस 4y प्लस 9z बोल दिया मैंने। ठीक, यहां पर देखो तीन तीन वेरिएबल का यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ 1 2 और 3 वेरिएबल एक साथ हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। हाँ, ट्राइनोमियल। ठीक, यहाँ पे देखो 1 2 और 3 वेरिएबल का यूज एक साथ हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, यहां तक आपको बात अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आपको देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप बस मन से पढ़िए, सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बिल्कुल डिटेलिंग में बताऊंगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है डिग्रीज। टाइप से भी आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है? देखो डिग्री क्या होती है। ठीक, मोनोमियल, फिर से लिख रहा हूं मैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे? कांस्टेंट। ठीक, मोनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमेशा कितनी? मोनो माने क्या? मैंने बताया था मोनो माने होता है एक। तो मानो कोई भी अगर एग्जाम्पल ले लिया, मैंने 2x बोल दिया, या 3, या कोई और बोल दिया, 9a कर दिया हमने, या 12z कर दिया हमने, कोई भी कर दिया। ठीक, तो यहां पर आप देखो इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री का मतलब होता है पावर, यानी यहां जब कोई नंबर नहीं होता है, यानी कि x पे पावर कितनी होगी? 1। यहाँ a के ऊपर पावर कितनी होगी? 1। यहाँ z के ऊपर पावर कितनी होगी? 1। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है? मोनोमियल होगी। ठीक, यानी कि ये मोनोमियल होगा, ये भी मोनोमियल होगा, ये भी मोनोमियल होगा, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब बाइनोमियल में देख लो,
2x² प्लस 6y प्लस z। ठीक, अब यहाँ देखो, अच्छा एक चीज और समझो, इसी मोनोमियल इक्वेशन को जिसे मतलब हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, मानो कि इसको लिख दिया मैंने x प्लस 1। ठीक, यहां भी डिग्री कितनी है 1, यहां डिग्री कितनी है 1, डिग्री कितनी है यहाँ 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल बोल लो, ज्यादा सही है क्योंकि पॉलिनोमियल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब बिनोमियल में आ जाओ, मानो इसको मैं लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 5, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हमेशा हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है, नहीं गिनेंगे, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है 2, तो इसके हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये बिनोमियल हो गया। और इसी को हम लोग, जिसकी डिग्री 2 होती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब देखो ट्राइनोमियल क्या होता है, बोलो, इसको मैं लिख दिया 6x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहां पे देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हमको पता चल गया कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, यहां तक बात आपको क्लियर हुई, यानी कि जिस इक्वेशन की डिग्री 3 हो या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल, और उसी 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब लास्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, देखो यहां भी अच्छे से इसको समझ लो आप। ठीक, अगर मान लो जिसकी डिग्री 1 है, मान लो a पावर 1 है, तो ये हमेशा कितना होता है 1 होता है। मान लो a की जगह अगर हम लोग 7 रख के 7 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो ये आपको फिक्स करके याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, यानी कि अगर मानो 5 की पावर 0 हो तो हमेशा वो कितना होता है 1 होता है, या 12 की पावर 0 हमेशा कितना होता है 1, या किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। ठीक, तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।